लखनऊ वर्सेस आरसीबी। आरसीबी के लिए तो इंपॉर्टेंट मैच है, बट लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल खत्म हो चुका है और अब उनको अगले सीजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जब वो अगले सीजन की तैयारी शुरू करेंगे तो 10 ऐसे प्लेयर हैं उनकी टीम में जो उनको पहले रिलीज कर देने चाहिए। उन 10 खिलाड़ियों में पहला नाम है कप्तान ऋषभ पंत का। जैसी कप्तानी की, जैसी खुद बल्लेबाजी की और ओवरऑल पिछले 2 सालों में जैसी टीम चली, वो शायद डिजर्व भी नहीं करते इस टीम में बने रहना। और मुझे वैसे भी नहीं लगता कि ऋषभ पंत अब इस टीम में बने रह पाएंगे। वो श्योर शॉट अगले सीजन जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से रिलीज होंगे। और उनकी बल्लेबाजी को सडनली क्या हुआ है, टी20 क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी को लेकर के सवाल काफी टाइम से उठ रहा था, लेकिन अपने शुरुआती दौर में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए जिस तरह की बल्लेबाजी की तो ऐसा कभी लगा नहीं था कि ऋषभ पंत टी20 क्रिकेट में इतना ज्यादा आउट ऑफ शॉट्स हो जाएंगे। ऐसे क्लूलेस नजर आएंगे कि चाहे उनको ओपन कराओ, 3 खिलाओ, 4 खिलाओ, 5 खिलाओ, हर जगह खिला के देख लिया गया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। शायद इसमें ओपनिंग एक जगह थी जहां पर थोड़ी कंसिस्टेंसी से मौका मिलता तो कहानी बदल सकती थी, बट ये सब कुछ उनके खुद के हाथ में ही था और डिसीजन अल्टीमेटली उनको खुद को ही लेना था। अब वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। ऋषभ पंत ये 27 करोड़ का प्राइस टैग भी जस्टिफाई नहीं कर पाए, एज ए टी20 प्लेयर अपने आप को भी प्रूव नहीं कर पाए और अगले साल उनको फिर से ऑक्शन में जाना पड़ेगा और लखनऊ सुपर जायंट्स को अपना नया कप्तान तलाशना पड़ेगा। उसके बाद आवेश खान के ऊपर इस टीम ने 9.75 सीआर खर्च किए थे। क्या सोच के आवेश खान पे 9.75 सीआर खर्च किए थे? मेरे को एक सीजन बता दीजिए या लगातार 2-3 मैचेस बता दीजिए जहां पर आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की हो। कभी नहीं हुआ। आईपीएल क्रिकेट का उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक सीजन जरूर था उनका जहां पर उन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन वो सीजन बहुत साल पहले था। पिछले 2-3-4 सालों में अगर आप देखेंगे तो आवेश खान की गेंदबाजी बहुत ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी होती गई। इंडियन टीम में भी तो थे ना, वहां से जगह उन्होंने गंवाई और किसी भी स्टेज पर इस वक्त गेंदबाजी करवाने के मामले में आपको इससे कहीं बेहतर गेंदबाज, इससे कहीं बेहतर प्राइस में मिल जाएंगे। फिर 9.75 सीआर का जो प्राइस टैग है उसमें आप रख ही नहीं सकते। आप तो एक मैच विनर ढूंढ लेंगे इतने प्राइस में। उसके बाद मयंक यादव को इन्होंने सिर्फ इंजर्ड करके रखा हुआ है। 11 करोड़ रुपए दे रहे हैं मयंक यादव को, लेकिन उन्होंने मैचेस कितने खेले 2 साल में आप उंगलियों पर गिन लेंगे, एक हाथ की उंगलियों पर गिन लेंगे। उसके बाद जॉस इंग्लिश को इस बार इन्होंने ऑक्शन में 8.6 सीआर दे दिए थे। हालांकि उन्होंने मैच एक ही खेला। वो प्लेयर जिसका प्राइम जा चुका है, ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान था, जब अच्छा खेल रहा था तब उसको पैसे नहीं मिले, लेकिन इस साल उनको लगभग 9 करोड़ रुपए मिल गए। क्या सोच के इन पे 9 करोड़ रुपए लगाए थे एलएसजी की टीम ने? फर्स्ट 11 में तो खिलाना था नहीं, बैकअप प्लेयर को 9 करोड़ रुपए कौन देता है? ऐसी बेवकूफी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ही कर सकती थी, जो उन्होंने की और उसका नतीजा अभी ये भुगत रहे हैं। उसके बाद अब्दुल समद 4.2 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस अब्दुल समद की सनराइजर्स हैदराबाद से लेके इस टीम तक आने तक बहुत साल आईपीएल उन्होंने खेल लिया। इस बार का उनका डोमेस्टिक का सीजन बहुत अच्छा गया था और शायद मुझे उम्मीद थी कि इस बार वो अच्छा खेल करके दिखाएंगे, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपने खेल से निराश किया है। तो उनका भी फिर इस टीम से रिलीज होना बनता ही है और फिर किसी काम का नहीं वो प्लेयर। आप एक आधा मैच, एक आधा पारी खेल दें। पिछले सीजन अच्छा खेला था, बट उनके साथ ओवरऑल आप अगर देखोगे तो कहानी वैसी रही है। एक मैच आ गया, फिर 10 मैच बल्ला खामोश रहता है उनका। सिमिलरली मिचेल मार्श, एक सीजन उन्होंने पूरे आईपीएल इतिहास में अच्छा खेला है और इस सीजन को देख लीजिए और पिछले सीजन से पहले का पूरा उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। बहुत ऑर्डिनरी, बहुत एवरेज बैट्समैन आईपीएल में रहे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में हो सकता है कि बड़े प्लेयर हैं, वो मैं मानता हूं, पिछले सीजन उन्होंने उस चीज को दिखाया भी, लेकिन वो भी तो अपना प्राइम खेल चुके हैं ना। अब ऑस्ट्रेलियन टीम में उनकी वो जगह नहीं है, वो रुतबा नहीं है, वो बात नहीं है। तो उनको भी मुझे लगता है कि 3.4 सीआर पैसा कम है, लेकिन जब आप नई टीम बनाएंगे ना तो इस तरह के प्लेयर्स आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका टीम का कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन चेंज हो ही नहीं पाएगा। ये प्लेयर हमेशा आपके लिए गले की हड्डी बनते रहेंगे और उसकी वजह से फिर आपकी टीम नहीं बन पाएगी। आपको क्लीन स्लेट लेकर के आईपीएल ऑक्शन में जाना पड़ेगा। देन एडन मार्क्रम। एडन मार्क्रम का भी मुझे टी20 क्रिकेट कभी समझ में नहीं आया, ऑनेस्टली कभी समझ में नहीं आया। जब वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे तब भी, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के लिए टी20 क्रिकेट खेलते हैं तब भी, पिछले सीजन वो अच्छा खेल रहे थे, मैं तब भी वही बात करूंगा, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स एक आधा अगर आपकी टीम में हो तो चल जाता है। फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं और उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है ना बल्लेबाजी में, तो आप स्ट्रगल करते हैं। या तो आज की डेट में आपके पास टी20 क्रिकेट में इंपैक्ट हो, स्ट्राइक रेट हो, या फिर आपके पास कंसिस्टेंसी हो। आप भले ही 50 रन बनाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पर आप 30-35 बॉल पर बना दे रहे हैं हर दूसरे तीसरे मैच में, तो फिर बात अलग होती है। या तो फिर आपके पास काबिलियत है कि आप 19-20 बॉल पर 50 रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो एडन मार्क्रम जो है वो दोनों में से कहीं भी फिट नहीं होते हैं। खेल
खेलते रहते हैं, एक पारी आ जाती है, फिर गाड़ी चलती रहती है, फिर 2-3 मैच होते हैं, फिर एक पारी आ जाती है, फिर गाड़ी चलती रहती है। तो ही इज काइंड ऑफ मीडियोकर प्लेयर इन T20 क्रिकेट एज वेल। तो उनको भी रिलीज करना चाहिए। 2 करोड़ रुपए की बात नहीं है, बट चूंकि वो होते हैं टीम में, फिर आपको उनको रखना पड़ता है, ओपन कराना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ टैलेंटेड यंग इंडियन प्लेयर इस टीम में भी वेट कर रहे हैं। पिछले साल युवराज चौधरी पूरे सीजन बेंच पर वेट करते रह गए और वो बाहर से ही बाहर हो गए, उनको मौका नहीं मिल पाया। अगर शायद उनको मौका मिला होता, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले सीजन मौका दिया होता, तो उन्होंने भी अपने लिए जगह बना ली होती और एडन मार्करम से बेहतर खेल के दिखा दिया होता। उसके बाद एंड्रिच नोकिया को इन्होंने 2 करोड़ में लिया था और ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, पता नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज इनको मिल गया इस IPL ऑक्शन में। वो भी छोड़ना पड़ेगा यार, आप उस प्लेयर को देके खिला नहीं पा रहे हो तो किस लिए ले रहे हो आप उस प्लेयर को। फॉरेन फास्ट बॉलर हर टीम में आप देखेंगे कि एक अच्छा तेज गेंदबाज आपको देखने को मिलता ही मिलता है। आपने भी लिया, आपने ऐसा लिया जिसको आप खिला ही नहीं पा रहे हैं, जो 2 साल से फिटनेस से भी स्ट्रगल कर रहा है, फॉर्म से भी स्ट्रगल कर रहा है, हर जगह उसकी पिटाई हो रही है, तो उसको छोड़ ही दें, वही अच्छा रहेगा। उसके बाद एक प्लेयर और है, शहबाज अहमद को ये छोड़ सकते हैं या मोहम्मद शमी के बारे में भी सोच सकते हैं। देखो शमी अभी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन 10 करोड़ रुपए अगर उनके हिसाब से भी देखो ऑक्शन में दोबारा जाएंगे, क्या मिल सकते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट आई थिंक फिर आप शहबाज अहमद को छोड़ सकते हैं। शहबाज अहमद भी 2.5 करोड़ रुपए में, 2.4 टू बी प्रिसाइज, और उन्होंने भी कोई खास कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स से, ना बल्ले के साथ ना गेंद के साथ, दोनों ही डिपार्टमेंट में बड़ी एवरेज और मीडियोकर सी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी देखने को मिली है। तो ये 10 प्लेयर उनको छोड़ने चाहिए और नए प्लेयर जो कुछ बच गए उन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और नए प्लेयर IPL ऑक्शन में लाने की तैयारी करनी चाहिए। मैथ्यू ब्रैड्सकी यंग प्लेयर है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में अभी नया नया अपना नाम बना रहे हैं, उनको ट्राई आउट कर सकते हैं बचे हुए मैचेस में और देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर अच्छा करते हैं तो आपको अगले सीजन के लिए एक प्लेयर मिल जाएगा, आप उनको ओपन करा के देख लीजिए। मिच मार्श को बाहर कर सकते हैं, एडन मार्करम को बाहर कर सकते हैं, किसी को भी आप बाहर कर सकते हैं आज की डेट में। अब तो आपके लिए वैसे भी कुछ बचा नहीं है, ब्रैड्सकी को आप खिला लीजिए। दूसरा जो है वो आप अगर ओपन कराने की बात करें तो एक तरफ से अर्शिन कुलकर्णी को भी करा सकते हैं। बहुत इंप्रूव किया है इस प्लेयर ने पिछले 1-2 साल में अपनी बल्लेबाजी में, स्पेशली शॉट्स मेकिंग में, जो रेंज ऑफ शॉट्स है उसको बहुत इंप्रूव किया है और डिफरेंट शॉट्स जो है वो इन्होंने अपने तर्कस में ऐड किए हैं। मौका मिलना चाहिए, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, पिछले सीजन भी करते रहे, इस सीजन भी वेट कर रहे हैं और जितना भी उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में हाल फिलहाल में मौका मिला है उन्होंने इंप्रेस किया है, सेंचुरीज भी बनाई हैं, रन्स भी बनाए हैं। फिर जॉस इंग्लिश अभी आपने लिया है तो थोड़ा बहुत खिलाएंगे अगले मैच में, आप उनको ओपन करा सकते हैं। अगर आप मार्करम और बाकी सबको बाहर कर रहे हैं तो जब आपने 8.5-9 करोड़ रुपए किसी प्लेयर को दिए हैं तो 1-2 मैचेस तो आपको फिर खिलाना भी बनता है। निकोलस पूरन का मैं जरूर कहूंगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ ना उनके साथ, आपने उनको 3 नंबर की बनी बनाई पोजीशन से हटा के नंबर 5 नंबर 6 पर खिलाया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप उनको नंबर 3 पर लेके आए उन्होंने एक बड़ी ताबड़तोड़ पारी खेल दी। निकोलस पूरन की वर्थ आज भी है, दिक्कत थोड़ी सी बस यही होती है कि पूरे साल वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, बाकी जो लीग क्रिकेट वगैरह होती है वो सब तो खेलते ही हैं। थोड़ा सा उनके लिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है कि वो बाकी क्रिकेट खेलते रहें, टच में रहें, अच्छी फॉर्म में आए, जब IPL में आए 2 महीनों के लिए तो उनका रोल अभी भी हो सकता है और नंबर 3 आप उनको अभी भी इस टीम में बना के रख सकते हैं। उसके अराउंड में आपको प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे। आयुष बदोनी आपके नंबर 4 के प्लेयर हो गए, बट मैं कहूंगा आयुष बदोनी को आपने जितना देखना था देख लिया है, मैं ये नहीं कह रहा उनको रिलीज कर दो। आयुष बदोनी का अभी भी जो है वो खेलने का बहुत अच्छा स्कोप है, शायद लीडरशिप रोल में भी आ सकते हैं इस टीम में। बट अक्षत रघुवंशी नाम का जो प्लेयर आप लेके आए हैं, जिसको आपने पिछला मैच खिलाया, उसको अगर आप थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करवा सकते हैं क्योंकि वो प्रेफर करता है उसको टॉप 4 में बल्लेबाजी करने का मौका मिले। और प्लेयर को जब उसकी पसंदीदा पोजीशन मिल जाती है और जो कंडीशंस या सिचुएशंस वो पसंद करता है वो मिल जाती हैं तो उसको कई बार बहुत कंफर्टेबल बनाती हैं और एक कंफर्टेबल बनाना प्लेयर को उससे अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल सकता है और फिर आपके लिए एक प्लेयर तैयार कर सकता है। तो 4 नंबर अगर आप खिला सकते हैं तो अक्षत रघुवंशी को भी खिला सकते हैं, आपके लिए बुरा ऑप्शन नहीं रहेगा खिलाने के लिए। तो फिर आप उनको 5 खिलाओ, 6 खिलाओ, कहीं भी खिलाओ, बट बेस्ट पोजीशन उनके लिए जो वो खुद डिमांड करेंगे कि कहां होनी चाहिए, आप इस टीम में 4 नंबर की पोजीशन दे दीजिए। ऋषभ पंत को तो अभी आप इस टीम से बाहर नहीं करेंगे, इस सीजन के मैचेस तो पूरे खेलेंगे, तो 5 नंबर आप उनकी पोजीशन हो गई। मुकुल चौधरी 6 नंबर पर हो गए। 7 नंबर आप शहबाज अहमद को ही खिला लीजिए, क्योंकि ऑलराउंडर से आपको थोड़ा सा बैलेंस और सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, तो 7 नंबर पर आपके हो गए शहबाज अहमद। उसके बाद एक स्पिनर पिक कर लीजिए, दिग्वेश में से या मणिवरन सिद्धार्थ में से, दोनों में से किसी को भी खिला लीजिए। दोनों ने ही कोई खास गेंदबाजी इस सीजन की नहीं है और स्पिन बॉलिंग रवि बिश्नोई को छोड़ने के बाद इनकी काफी कमजोर हो गई है, जिस पर शायद इनको और स्पिनर लेके आने चाहिए थे इस सीजन, लेकिन ये नहीं लेके आए। अब वही गिने चुने 1-2 ऑप्शन इनके पास है, उनके साथ ही आपको जाना पड़ेगा। बट फास्ट बॉलिंग में जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो तो आपको दिख रहा है कि कौन से होने चाहिए, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान और उसके साथ प्रिंस यादव। बट चौथा फास्ट बॉलर आप यंग लेफ्ट आर्म इंडियन फास्ट बॉलर, चाहे वो नमन तिवारी हो, चाहे वो आकाश सिंह हो, किसी को भी आप खिला सकते हैं।
एक मौका आप यहाँ पर जरूर दे दीजिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी ने परफॉर्म किया जैसे आकाश ने पिछले साल किया था, इस सीजन उनको मौका नहीं मिल पाया, शायद वो और मौके डिजर्व करते थे, अगर उनको मौके दिए जाते तो बेहतर खेल करके भी दिखा सकते थे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो लखनऊ सुपर जायंट्स को अगले मैच में ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि वैसे कुछ बचा नहीं है। अगले सीजन की तैयारी शुरू कर दें, वही उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद बात आरसीबी की टीम की करें तो आरसीबी की टीम बहुत सुपीरियर दिख रही है इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से। बट आरसीबी के लिए अपने जो इश्यूज हैं थोड़े बहुत, जो मैं चाहूंगा कि वो एड्रेस करें आगे जाते हुए। पहली चीज, जैकब बैथल फिल सॉल्ट के ऊपर क्यों खेल रहे हैं? जब फिल सॉल्ट के रन नहीं बन रहे थे तो जैकब बैथल बेंच पर बैठे हुए थे और उनको मौका नहीं मिल रहा था। जब फिल सॉल्ट ने कुछ अच्छी पारियां खेली, रन्स बनाए, तो फिर उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया, जैकब बैथल इस टीम में आ गए। दूसरा, जितेश शर्मा के रन नहीं बन रहे, और फिल सॉल्ट के आने से क्या होगा ना कि जितेश की जगह पर आप वेंकटेश अय्यर को मिडिल ऑर्डर में लेके आ सकते हैं, प्लस फिल सॉल्ट को विकेट कीपिंग करा सकते हैं। तो क्या है कि एक तीर से दो निशाने आपके लग जाएंगे, तो आपका जो नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर है वो भी बाहर हो जाएगा, आपकी विकेट कीपर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपको लेफ्ट हैंडर भी एक और मिडिल ऑर्डर में मिल जाएगा। तो आई थिंक दो निशाने नहीं, तीन निशाने आप एक ही तीर से लगा सकते हैं इस तरह का चेंज करने के बाद, जो शायद आरसीबी की टीम कर भी सकती है। फिर उसके बाद जैसे पिछले मैच में सिनारियो बना था, आपके जल्दी विकेट निकल गए, कोलैप्स हुआ, उसके बाद आप हर बार वेंकटेश अय्यर को ही लेके आते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी गेंदबाजी के ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आप कनिष्क चौहान को ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि कनिष्क चौहान एज अ फिनिशर जो है बहुत पोटेंशियल रखते हैं। अभी तक उनको आपने इस आईपीएल में देखा नहीं है, यंग प्लेयर है, तो कई बार उस सिचुएशन में भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और चूंकि आरसीबी की टीम मैचेस जीत रही है तो थॉट प्रोसेस यही होती है कि बने बनाए प्लेयर को, मजे हुए प्लेयर को आप भेजिए, कर देगा तो ठीक है, नहीं भी कर देगा, मैच हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। बट अगर इस सिचुएशन में कनिष्क चौहान जैसे प्लेयर को मौका मिले और वो कुछ पारी खेल दे तो आरसीबी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बाकी रही बात आरसीबी की गेंदबाजी, पिछले मैच में रन बहुत कम थे, उतने रन शायद आज की क्रिकेट में नहीं बचते हैं। अनटिल अनलेस की विकेट बहुत बुरा हो, जहां पर थोड़ा सा बल्लेबाजी मुश्किल हो, तो कहानी अलग होती है। बट नॉर्मल परसेंटेज विकेट होता है जहां पर, वहां पर इतने रन नहीं बचते। आरसीबी ने बल्लेबाजी बहुत खराब की थी, जिस तरह से कोलैप्स हुआ उनका, थोड़ा सा सेंसिबल प्ले की भी जरूरत है। जो टीमें बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रही हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलिए, प्रॉब्लम उससे नहीं है, लेकिन जब आपके 5 विकेट गिर गए, 6 विकेट गिर गए, फिर भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखते कि यहां से अगर एक और विकेट गिरा फिर कहानी क्या होगी, हम पूरे ओवर नहीं खेल पाएंगे। या आपने पंजाब के साथ देखा, या आपने एसआरएच के साथ देखा, या आपने आरआर के साथ भी देखा है, और या आपने आरसीबी की टीम के साथ भी देखा है। तो टॉप की चारों टीमें सेम सिचुएशन से एक एक बार गुजर चुकी हैं कि उनके टॉप ऑर्डर ने अच्छी शुरुआत दी, डिस्ट्रक्टिव शुरुआत दी, और उसके बाद चारों टीमों के कोलैप्स एक एक बार कम से कम हो चुके हैं। कुछ टीमों के 2 बार भी हुए हैं, बट ज्यादातर टीमों का 1 बार कम से कम हो चुका है। तो कम से कम जब आप उस सिचुएशन में पहुंचते हैं, जब आपके 5 विकेट गिर गए हैं, आपको पता है कि इसके बाद कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, तो यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि 15 से 20 ओवर एक प्रॉपर बैट्समैन बीच में रहे। जैसे उस दिन एसआरएच के साथ हुआ, ईशान किशन खेल रहे थे और सुनील नारायण को एक छक्का भी लगा दिया, आपने उस ओवर का रन रेट भी मेकअप कर लिया। और अगर उस दिन ईशान किशन पूरे ओवर खेल जाते, वो मैच की कहानी कुछ और हो सकती थी। एसआरएच की टीम जो अभी 12 पर है, वो शायद 14 पर ऑलरेडी हो सकती थी। तो यह है दोस्तों इस मैच का प्रीव्यू। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सी टीम जीतने वाली है कोई लखनऊ सुपर जायंट्स का फैन जो आके कहे कि लखनऊ की टीम अभी भी जीत सकती है, क्वालिफाई कर सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं। आप में से किसी के हिसाब से है तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।